हेलो एवरीवन। तो आज की सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट सोच रहा है आईसीएस कोलकाता इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस, जहाँ पे तुम लोग अपने जो मास्टर्स या इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स परस्यू करना चाहते हो उन लोगों के लिए है। और हम लोग को पता है आईसीएस कोलकाता इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। जो फ्यूचर में रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए भी एक शानदार अपॉर्चुनिटी है। तो आईसीएस कोलकाता के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो खुशी करेंटली परस्यू कर रहा है आईसीएस कोलकाता में इंटीग्रेटेड पीएचडी। तो वेलकम खुशी, कैसे हो? थैंक यू सर, बहुत अच्छे हैं। तो खुशी, तुम्हारे बारे में बताओ, तुम करेंटली तुम्हारे एकेडमिक जर्नी और तुम करेंटली क्या परस्यू कर रहे हो आईसीएस कोलकाता में? Yes sir. So myself Khushi Verma. I'm basically from Jharkhand. I did my bachelor's in zoology honors from Jharkhand and currently pursuing integrated PhD program in ISCS in interdisciplinary sciences. Uh, Basically, I did the individual exam in entrance exam of IACS, and then after qualifying that written exam, I faced the interview round, and after selecting in the interview round, I get admission here. ओके, Total तो seven seats were there. एक बात मत जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनको मैं क्लियर कर दूं। तो एक्चुअली आईसीएस कोलकाता में दो तरीके से एडमिशन होता है। एक जैम के थ्रू होता है, Hmm. मतलब जो जैम में अच्छे परफॉर्म करता है तो आईसीएस कोलकाता एंड आईआईटी खड़गपुर का एक जॉइंट प्रोग्राम चलता है। और आईसीएस कोलकाता इंडिविजुअली एक एग्जाम रन करता है, जिस एग्जाम के थ्रू खुशी ने एडमिशन लिया, करेक्ट? Yes, yes, sir. और ये जो दोनों प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड में, क्या दोनों की Hmm. एक साथ क्लास होता है? अगर कोई आईसीएस कोलकाता से Yes, sir. मतलब आईआईटी से जो आ रहा है Yes, सेम sir. एक साथ? Hmm. Okay. Yes, sir. We did the classes together, but there were some subjects which we did individually. Um, like ओके, in मतलब यहाँ पे IIT Kharagpur. Hmm? Yes, sir. हाँ, बोलो बोलो। सर, जिन लोगों का एडमिशन इन वो कोलैबोरेशन वाले कोर्स में रहता है, वो लोग हमारे साथ ही क्लास करते हैं, बट डिफरेंस बस इतना है कि उनका कुछ सब्जेक्ट्स है जो हम लोगों से सेपरेट होता है। एग्जाम्स भी हमारे साथ ही होते हैं, बस कुछ पेपर्स अलग होते हैं। एंड हमारा कुछ पेपर रहता है जो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स में होने के वजह से, लाइक केमिस्ट्री वगैरह कुछ एक्स्ट्रा हम लोगों को करना रहता है, तो वो हमारा बस सेपरेट होता है। एंड लैब चॉइस भी हमारे पास आईएससीएस का रहता है, एंड दे हैव बोथ द ऑप्शंस आइदर इन आईआईटी खड़गपुर और हियर, बट वी हैव मतलब जो ओनली आईसीएस में जो एडमिशन लेते हैं वो ओनली आईसीएस में सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर जो कोई जॉइंट प्रोग्राम है तो खड़गपुर या आईसीएस दोनों में कोई लैब ले सकते हैं। that will that will be on the basis of our marks we secured in our first year. That will decide which lab we will get. अच्छा, तुम लोग की अभी इंटर्नशिप, सॉरी, तुम लोग की जो अभी स्कॉलरशिप मिलता है ना, तो स्कॉलरशिप तुम लोग को कितने अमाउंट Stipend. मिलता है स्टाइपेंड? Monthly 12,000 in MSc, and for PhD we have to qualify NEET or any of the national exam, like GATE, CSIR. Then we will get the UGC or CSIR stipend of जो 38 to नॉर्मली होता है 30, 42,000 हाँ, as 37,000 ईआरएफ में मिल जाएगा। hmm, उसके बाद तो एचआरए सब कुछ मिलता रहेगा, वो तो अलग है, ठीक yes है। sir. और यहाँ पे क्लास तो तुम लोग कर रहे हो, तो क्लास की कैसे एक्सपीरियंस है? लैब क्लासेस फैसिलिटी बहुत तो अच्छी हैं, अभी और क्लासेस से ज़्यादा अच्छी लैब फैसिलिटीज़ हैं। मीन्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो कम्प्लीटली लैब ओरिएंटेड रहता है सब चीज़। लैब बहुत अच्छा है, मीन्स मोर देन आवर एक्सपेक्टेशन। तुम्हारे एक बार डेली और शेड्यूल बताओ, मतलब सुबह से रात तक किस तरीके से लैब में काम करते हो, या एक नॉर्मल डे की शेड्यूल बताओ। नॉर्मल डेज में तो जैसे हमारा मॉर्निंग में क्लासेस रहता है, मॉर्निंग 10 टू आफ्टरनून 3, एंड आफ्टर 3 or 3:30 we'll go to our lab. And in our first year we have a lab rotation. For each week we have different labs. And then after our first year exams result, we will get our own project, or the project which is undergoing in the lab. We'll contribute ourselves in that.
according to our choice. That will be completely in our single lab enrollment in our second year. But अभी तो बस लैब रोटेशन में हर एक लैब को जाके देखो, वहाँ पे जो भी वर्क चल रहा है वो देखो, अपना जो प्रैक्टिकल्स रहता है वो करो, ये रहता है। टाइम तक लैब चलता है, मतलब 3:30 से जब लैब ज्वाइन करते हो? ऐसे तो 5:30 to 6 का टाइमिंग रहता है, बट अगर लेट हो रहा है किसी प्रैक्टिकल में तो वी हैव टू स्टे until and unless the work will not finish. आईसीएस कोलकाता में तुम लोग क्लासेस ले रहे हो, तो नेट गेट के लिए टाइम मिलता है पढ़ने के लिए? मतलब एकदम ऑनेस्ट रिव्यू क्या है? मतलब प्रेशर तो इतना ज्यादा प्रेशर है, टाइम ऐसे मिलता तो नहीं है, वी हैव टू मेक द टाइम, बट हाँ प्रेशर ज्यादा रहता है। प्रेशर ज्यादा रहता है, सही है। और यहाँ पे तुम लोग की जो भी मेजोरिटी स्टूडेंट पास आउट करते हैं एमएससी में, तो मेजोरिटी स्टूडेंट का क्या दिमाग में रहता है? क्या वो प्लेसमेंट लेता है, कोई कंपनी में चले जाता है, या पीएचडी करता है, अदर इंस्टीट्यूट में जाता है, या अपने आईसीएस में रह जाता है? तो ज्यादा टेंडेंसी क्या देखा जाता है? जो लोग आईआईटी खड़गपुर के साथ कोलैबोरेशन में रहते हैं वो लोग कंपनीज वगैरह में भी चले जाते हैं, बट स्पेशली जितने लोग यहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट में आईएसीएस में मेजॉरिटी फॉरेन्स में ही अपने पीएचडी पोस्ट डॉक के लिए चले जाते हैं। बहुत कम है जो आईएसीएस में रहते हैं। यहाँ का अच्छा एनवायरनमेंट है, बट स्टिल दे प्रेफर टू गो अब्रॉड फॉर देयर पीएचडी। मेजॉरिटी रिकमेंडेशन वगैरह सपोर्ट मिल जाते हैं, और बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। आईएसएस का रिकमेंडेशन बहुत अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और तुम लोगों को हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है या बाहर रहते हो? हाँ, नहीं हॉस्टल फैसिलिटीज, एवरीथिंग इनसाइड द कैंपस। इनसाइड है, मतलब अभी हॉस्टल में ही हो? हाँ अभी भी हॉस्टल में ही है। अभी जैसे हमारा एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर, हाँ बोलो। नहीं अभी जैसे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हो गया, तो अभी हमारे पास सेमेस्टर लीव है फॉर 1 month, बट पर्टिकुलरली मैं अपने घर ना जाके यहीं पे इन कैंपस इंटर्नशिप कर रही हूँ अभी 1 to 1.5 months का, तो अभी हॉस्टल में ही है। सही है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो तुम अभी इंटर्नशिप कर रहे हो, तो बाद में बेनिफिट मिलेगा इससे, क्योंकि जब एमएससी खत्म करने जाओगे तब तुम्हारा, अगर तुम अब्रॉड में भी अप्लाई करते हो तो रिसर्च एक्सपीरियंस मांगता है। एक प्रोजेक्ट करोगे साथ में रिसर्च एक्सपीरियंस, और तुम इसको शो कर सकते हो। एमएससी सेकेंड ईयर में हमारे पास कंप्लीट 1 साल का लैब रहता है, लैब एक्सपीरियंस, बट वो हमारा एक पर्टिकुलर लैब में रहेगा, अपने सब्जेक्ट में ही रहेगा, इसलिए मैंने अभी अपने सब्जेक्ट से थोड़ा हट के ये अप्लाई किया मटेरियल साइंस में। तुमने जो प्रिपरेशन किया आईसीएस के, तो अलग से आईसीएस की तो प्रिपरेशन है, एग्जाम की प्रिपरेशन से ही हो गया था या अलग से कुछ करना पड़ा था? नहीं, मैंने एक्चुअली सिर्फ टिफर का प्रिपरेशन किया था, और मैंने टिफर ही दिया था। इंटरव्यू वगैरह में भी मीन्स रिटन तो मेरा सारा ही क्लियर था, टिफर भी, जैम भी, गेट भी, सीयूईटी भी दिया था, और यहाँ भी आईएसीएस, तो रिटन मेरा हर जगह क्लियर था। पर मुझे पर्टिकुलरली इंटीग्रेटेड पीएचडी में ही जाना था, मेरा गोल एकदम क्लियर था कि रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिसर्च ही करना है। दैट्स वाई मैंने किसी भी आईआईटीज में या फिर यूनिवर्सिटीज में बीएचयू वगैरह में एडमिशन लेने का सोचा ही नहीं, बस एग्जाम था इसलिए दे रही थी। फिर इंटरव्यू राउंड में मैं टिफर हैदराबाद, आइजर पुणे, आइजर तिरुवनंतपुरम, नाइजर भुवनेश्वर, और यहाँ आईएससीएस कोलकाता में, इतने जगह में मैंने मतलब अच्छे से जाकर इंटरव्यू फेस किया था, जिसमें से आइजर तिरुवनंतपुरम में इंस्टीट्यूशन में तुम्हारा हो गया था। आईसीएस को छोड़कर और कौन सा में सिलेक्शन हुआ था? सीयूईटी या गेट भी? मुझे सीयूईटी से मुझे बीएचयू में मिल गया था, और ये माइक्रोबायोलॉजी में ये बायोकेमिस्ट्री में बीएचयू में मिला था, और माइक्रोबायो से जेएनयू में मिला था। बीएचयू में मेन कैंपस था, बट एमएससी करना नहीं था इसलिए मैंने वो छोड़ दिया था। और आइजर तिरुवनंतपुरम में भी इंटीग्रेटेड पीएचडी का फर्स्ट राउंड क्लियर था, सेकंड राउंड
नहीं हो पाया था मेरे से आइजर बाकी सारे। तिरुवनंतपुरम का तो अलग से एग्जाम होता था, मतलब जैम के बाद एक अलग से एग्जाम होता नहीं, था। दैट इज ओनली फॉर द एमएससी स्टूडेंट्स। मैंने सिर्फ इंटीग्रेटेड पीएचडी में अप्लाई किया था, तो मेरा जैसे आइजर तिरुवनंतपुरम में कंप्लीट सिलेक्शन हो चुका था। आइजर पुणे में मेरा फर्स्ट राउंड नहीं हो पाया, फर्स्ट राउंड हो गया था, सेकेंड राउंड नहीं हो पाया था। एंड देन नाइजर में भी मेरा फर्स्ट राउंड था, सेकेंड राउंड नहीं, मैं प्रेजेंट ही नहीं हुई, मेरा इधर हो गया था। और टिफर हैदराबाद वाज माय ड्रीम, बट after first round I didn't get the next round's call letter. ठीक, कोई बात नहीं। आई थिंक आईआईसीएस कोलकाता भी एक शानदार That इंस्टीट्यूशन is, है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए बच्चों को, जो बच्चे मतलब कर रहा है एग्जाम अगर क्लियर हो जाएगा तो इंटरव्यू के लिए क्या उसको अलग से कुछ प्रिपरेशन करना है, तो तुम्हें क्या लगता है? नहीं, इंटरव्यू में जितना पढ़े हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन फेज दैट इज इनफ, बट इंटरव्यू में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं जैसे हमारे रिटन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, इंटरव्यू में वैसे नहीं रहते हैं। तो सिर्फ उतना पढ़ के रिटन एग्जाम के लिए जितना पढ़े उतना पढ़ के रुक जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। वो टेक्निक्स बेस्ड क्वेश्चंस, एक्सपेरिमेंटल एक ओरिएंटेशन दे के क्वेश्चंस पूछते हैं। मैंने मतलब जितने जगह मैं ये इंटरव्यू के लिए मैं गई थी, मैंने सारी जगह का इंटरव्यू क्वेश्चंस जो था वो मैंने कलेक्ट करके रखा हुआ है। तो उन सारे मतलब सारे ही इंस्टीट्यूशन में यही था, एक जैसा ही क्वेश्चन है, सारे साइंस के चीज़ों को टेक्निक से कनेक्ट करके ही वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड देन वो आपका बस एनालिटिकल स्किल देखते हैं, आप कितने कॉन्फिडेंटली कितने दूर तक सोच पाते हैं, दैट इज द थिंग। तुम्हारे जो रिसर्च ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है उसको, उसके साथ साथ जो टेक्निक्स वगैरह मतलब लैब की हाँ, जो एक्सपेरिमेंट वगैरह है, इनको तुम्हें लैब ठीक लगता है? एक्सपीरियंस तो मतलब रिसर्च इसलिए भी ओरिएंटेड माइंड सेट होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, वो कंप्लीट होना चाहिए। मीन्स रिटन एग्जाम के लिए जो पढ़ के रखे है उतना पढ़ के छोड़ना नहीं है, वो बहुत बेसिक होता है। रिटन के लिए वो सही है, बट इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा ज्यादा जानना है लैब का। बिल्कुल। पेपर, रिसर्च पेपर वगैरह कुछ पढ़ के गए थे कुछ? हाँ, वो टिफर में या आइजर्स में जब इंटरव्यू देना रहता है तो पहले वो लोग आपका एक सिलेक्शन लिस्ट देते हैं, इतने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू। देन वहाँ पे आपको अपना एक एसओपी सबमिट करना रहता है, सब्जेक्ट ऑफ पर्पस, जिसमें आप किसी भी रिसर्च पेपर से रिलेटेड अपना एक व्यू देते हैं। एंड फिर आपके उस पेपर के बेसिस पे एक नया लिस्ट आता है, उस लिस्ट में पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करके दिया जाता है कि हाँ इतने सारे स्टूडेंट्स के एसओपी के बेसिस पे उन्हें सेलेक्ट किया गया फॉर इंटरव्यू राउंड, एंड देन उनका इंटरव्यू होता है। और फिर अच्छा, फर्स्ट, करंट क्योंकि टाइम में मैंने जहाँ जहाँ अप्लाई आईसीएस में तो ऐसे कोई एसओपी नहीं हुआ होता है, डायरेक्टली नहीं, इंटरव्यू होता आईसीएस में नहीं था, बट बाकी जितने जगह दिया मैंने उन सारी ही जगह पे एसओपी वाला वो था सिस्टम कि सिलेक्शन के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है एसओपी के बेसिस पे। है। और आईसीएस में जो इंटरव्यू हुआ था कितने टाइम तक इंटरव्यू हुआ था अप्रोक्सीमेटली ड्यूरेशन? अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स फॉर ईच स्टूडेंट, बट मेरा लास्ट था तो मेरा अप्रोक्स 25 to 30 मिनट्स तक चला गया था। आई वाज द लास्ट कैंडिडेट ऑन दैट स्लॉट। जनरली ये देखा जाता है जो जो बच्चे इंटरव्यू हॉल में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उसकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज करता है, क्योंकि हाँ, ये है, ये है। इंटरव्यू उसको थोड़ा चेक करते रहता है, क्योंकि उनको अगर किसी में इंटरेस्ट ना आएगा ना तो वो जल्दी जल्दी छोड़ देगा उसको, उसके ऊपर हाँ, टाइम ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेगा। बट उसको अगर किसी को लगेगा जो हाँ इसको हम लोग ले सकते, तो उसको सारे एंगल से चेक करते रहते हैं, उसकी नॉलेज, उसकी डेप्थ में जाते रहते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है कि हाँ। नॉर्मल एक टाइम जो है, अगर उस टाइम से तुम ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो इंटरव्यू से मतलब बात कर रहे हो, तो हम्म। सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा होता है। नहीं, यहाँ पे मेरे साथ एक बहुत अजीब सा इंसिडेंस था। इंटरव्यू वाले दिन मेरे साथ मीन्स जितने इंटरव्यूअर्स थे उनके साथ मेरा एक डिबेट बहुत नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया था, दैट्स वाई वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो गया। और मेरा फिक्स था यहाँ पे तो सिलेक्शन मिलेगा ही नहीं, मतलब इतना गंदा एक कन्वर्सेशन हो चुका था। मीन्स एक पॉजिटिव डिबेट एक नेगेटिव डिबेट में कन्वर्ट हो चुका था। टीचर्स जैसे मतलब जो इंटरव्यूअर थे उनको देख के लगा नहीं था कि वो मुझे सेलेक्ट करेंगे, बट पता नहीं कैसे ले लिया।
नहीं, एक्चुअली और आईसीएस में तुम्हारे एग्जाम की रैंक कितना था, मतलब थियोरिटिकल एग्जाम की? सर थियोरेटिकल एग्जाम में हमारा 10 to 15th रैंक पे था मेरा, और इंटरव्यू राउंड में मेरा सेकंड रैंक पे आया था सिलेक्शन जनरली लिस्ट उन के लोगों सेकंड। ने जब फाइनल स्कोर करते हैं, जनरली एग्जाम की हम्म, प्रायोरिटी ज्यादा रहता है। मतलब ये एक्चुअली तो हाँ हाँ। इसे कुछ डिस्क्लोज नहीं हम्म, करते हैं, बट मेरे तो काफी स्टूडेंट जाते हैं और मैं ऑब्जर्व करते हुए, वो हम्म, जनरली कुछ 70-30 या 60-40 इस हाँ तरीके की हाँ रेशियो हाँ, थियोरिटिकल की ज्यादा परसेंटेज रहते हैं। ज्यादा क्योंकि होती है हाँ। जैसे तुमने बोला, तो ठीक सिमिलरली एक स्टूडेंट था कि वो अभी करेंटली फाइनल ईयर में है, हम्म, हम्म, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। हम्म, तो उसका रैंक 2 आया था, तो इंटरव्यू में गया था, उसको हम्म, बेसिक सवाल सा कुछ पूछा गया केमिस्ट्री में, हम्म, वो बोल नहीं पाया। तो उस वहां पे एक मैम था इंटरव्यू में, बोला तुम्हारे तो सिलेक्शन ही नहीं हो सकता, तुम तो कुछ पता ही नहीं है, बोलकर उसको 5 मिनट में निकाल दिया। 5 मिनट में उसका इंटरव्यू खत्म। तो अभी उसका जब रिजल्ट आउट हुआ तो उसका सिलेक्शन हो गया। बोला, मैंने बोला सर, वो बोल रहा मुझे, सर मुझे कोई उम्मीद ही नहीं था मेरा होगा। मेरा 5 से 7 मिनट में मुझे निकाल दिया, क्योंकि मैं 2-3 क्वेश्चन पूछा, एक दो बताया, उसके बाद मुझे निकाल दिया। तो तब वो बता रहे जो सर मेरा जो रैंक था, मेरी रैंक, उसका शायद रैंक 1 या 2 था, रिटर्न के मतलब वजह। रिटेन में। हम्म, तो बोला सर रिटेन की ज्यादा प्रायोरिटी होता है, मतलब कुछ 70-30 ऐसे कुछ रेशियो शायद होता है। हम्म, वो तो डिस्क्लोज नहीं करते हैं टीआईएफआर वाले, आईएससीएस वाले, वो नहीं करते, वो कोई भी आई हम्म, थिंक ऑर्गेनाइजेशन नहीं करते हैं। नहीं कोई बट नहीं करता है। और आईएससीएस की जो है ऑफलाइन इंटरव्यू होता है करेंटली, पहले ऑनलाइन हाँ। होता था। तो मैं देखा हूँ काफी बच्चे ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए ऑफलाइन इंटरव्यू भी नहीं देने आता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। बच्चा तो कम अपेयर करता है। मेनली मेनली आईसीएस का काफी लेट से होता है इंटरव्यू हम्म, वगैरह, एंट्रेंस भी। तो मोस्टली स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं एडमिशन ले चुके रहते हैं, तो इसलिए एब्सेंट होने वो का भी एक रीजन है। प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। हाँ। और मैंने देखा आईसीएस की ऑफलाइन एग्जाम होने के कारण से जनरली वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, आसाम, हम्म, मतलब जो नियर सराउंडेड स्टेट है, यहाँ की बच्चे हम्म, ज्यादा आती है। हम्म, दूर से आती है, यूपी वगैरह आती है, बट हम लोग ऐसे नहीं देखते जो हाँ साउथ से आ जा रही है, ऐसे बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं रहते हैं। हाँ हाँ। कितने बच्चे दिया था इंटरडिसिप्लिनरी? क्या, सॉरी सर? कितने स्टूडेंट अप्रोक्सीमेटली अप्लाई किया था इंटरडिसिप्लिनरी में, कोई आइडिया है? नो सर, नहीं है। तो वो आइडिया नहीं जैसे है, बट हाँ इंटरव्यू राउंड में अप्रोक्स 50 स्टूडेंट्स सिर्फ बायोलॉजिकल साइंसेस में थे, मीन्स जो लोग आए थे इंटरव्यू के लिए उनमें। 50 बायोलॉजी, मतलब 50 फिजिक्स से भी लिया गया था, 50 सभी नहीं, सब्जेक्ट में तो लिया जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री से ज्यादा रहता है, क्योंकि उनके पास अपना स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेस, केमिकल हाँ। साइंसेस का भी रहता है ना, तो उनका हम्म। काफी ज्यादा रहता है। उनका तो अलग से नहीं रहता है, मेरे उनका इंटर 110-120 बच्चे बुलाते हैं। हाँ हाँ मतलब हाँ, उनका उन लोगों के बहुत पास रहता एक है। उन लोगों के पास एक ऑप्शन होता है, अगर वो इंटरव्यू दे रहा है, कोई हम्म, केमिस्ट्री की स्टूडेंट है, कोई फिजिक्स की, अगर उसका केमिकल हम्म, साइंस से फिजिकल साइंस में नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, तो मटेरियल हाँ साइंस या इंटरडिसिप्लिनरी में भी आ सकता है हाँ, उसकी रैंक। यस सर, दैट इज द थिंग। जो बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए नहीं होता, बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए बहुत, मतलब हम्म, उनको उनके लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास हाँ इतने सारे अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा। हाँ। नहीं, मेरे साथ इंटरव्यू वाला जो मैंने इंसिडेंस बताया उसमें एक्चुअल में था क्या, मेरे से लगभग 15 से 16 क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने 15-16 का कंप्लीट आंसर दिया, बट ड्यूरिंग एग्जिटिंग द हॉल उन लोगों ने मुझसे पूछा था तुम्हारे पास अपना कुछ है डाउट वगैरह, तुम लास्ट कैंडिडेट हो तो तुम शेयर कर सकती हो। तो उसमें मैंने अपना एक रिसर्च ओरिएंटेड एक था मेरे माइंड में कि हाँ, अगर इस प्रपोजल को लेके चलते हैं तो ऐसा पॉसिबल है क्या। क्या तो वो अभी क्वेश्चन, क्या तक था कुछ क्वेश्चन, ही डिस्कवर बोल दो, डायरेक्ट क्वेश्चन ही बोल दो, क्या क्वेश्चन था? नहीं, एक्चुअली एक अभी रिसेंट क्रिस्पर केज 9 एक बहुत अच्छा टेक्निक है, तो उससे रिलेटेड एक मॉडिफिकेशन चल रहा था वीट के जीन्स में, ताकि जितने लोग एलर्जेटिक है वीट को लेकर
वो एंटी एलर्जिक हो जाएंगे। तो वही मैंने एक नट्स वगैरह में देखा था, मोस्टली लोग नट्स को प्रेफर नहीं करते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह भी जा रहे हैं या फिर नट्स वाला कोई फ्लेवर का आइसक्रीम खा रहे हैं तो वो लोग बहुत जल्दी एलर्जेटिक हो जाते हैं। नट्स का एलर्जी रेट बहुत ज्यादा है एंड नेचर्स इंडेक्स के अकॉर्डिंग 2050 तक मीन्स नट्स के नॉन कंजम्पशन की वजह से 30% ऑफ द पॉपुलेशन विल बी माल न्यूट्रिटिव। तो इस तरीके का मेरा एक कैलकुलेशन था जो मैंने रखा था अपने पास and I wanted to make a anti-allergic nuts. दैट्स वाई मैंने उन्हें प्रपोज किया था कि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है क्रिस्पर से रिलेटेड नट्स में, बट हाँ हम लोग उसके एक पर्टिकुलर जीन को मैंने स्टडी किया था जो एलर्जी कॉजिंग था, मैंने वो इन्वॉल्व करके उसे मॉडिफाई करने का एक सजेशन दिया था एंड आई वाज आस्किंग कि ऐसा पॉसिबल है। तो पहले तो वो लोग काफी खुश हुए, बोले हाँ हो सकता है, यू विल बी द फर्स्ट वन हु विल डिस्कवर इट, जस्ट कीप योर माइंड इन दिस डायरेक्शन, अच्छे से बोला। बट फिर एक प्रोफेसर इस पे बहुत नेगेटिव व्यू देने लगे, आई विल नॉट लाइक टू कंज्यूम अ नट विच हैज मीन्स होता है ना, अगर एक जीन को आप मॉडिफाई कर रहे हो तो वो दूसरे इफेक्ट्स को भी कॉज कर देगा, हो सकता है उसके टेस्ट को खराब कर दे। हाँ तो ही वॉज लाइक कि ऐसे नट्स को तो मैं कभी कंज्यूम ही नहीं करना चाहूंगा, तो उसी में थोड़ा नेगेटिव हो गया था डिबेट। ओवरऑल मेरा इंटरव्यू बहुत हाँ ओवर आर्टिफिशियल नहीं था, वो नेचुरल ही रहेगा जो मैंने प्रपोज किया था, वो नेचुरल ही रहेगा, वो प्लांट से ही प्रोड्यूस होगा, बस वो एंटी एलर्जिक रहेगा एक मॉडिफिकेशन की वजह से, वो मॉडिफिकेशन मैंने उन्हें डिटेल में बोला था। तो मतलब मेरा ओवरऑल इंटरव्यू बहुत अच्छा था, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें मैं डाउटफुल रही होंगी। इंटरव्यू यहाँ का मेरा बहुत अच्छा था, बाकी सारे जगह में जो तुम्हारे जो रिसर्च थॉट तुमने दिया बस तो वो भी बहुत नेगेटिव चला गया था। नहीं नेगेटिव नहीं, ये एक्चुअली पॉजिटिव चला गया मुझे लगता है, क्योंकि जो तुमने दिया ना, तुम्हारे अंदर जो रिसर्च फील्ड है, जो तुम रिसर्च टॉपिक को सोच रहे हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वाला पॉइंट है। हाँ बीएससी की स्टूडेंट ऐसे नहीं सोचते, वो जाते हैं मतलब ऐसे रोबोटिक है, क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन आंसर दे दिया, पर वो लोग ये नहीं चाहते, वो लोग चाहते हैं जो खुद से सोचेगा, जो एक्चुअली वो रिसर्च को एक मतलब पैशन, रिसर्च जिसका पैशन है, क्योंकि रिसर्च ये यूनिकनेस था। बिल्कुल, रिसर्च इंस्टीट्यूट में तुम काम कर रहे हो तो रिसर्च तुम्हारे पैशन होना चाहिए, जो तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प करेगा। सही है। अच्छा एक बात मैं तुम्हें पूछूंगा, तुमने आईआईटी जैम क्यों नहीं दिया? तुमने इंटरव्यू में नहीं, मैंने आईआईटी जैम, हाँ मैंने आईआईटी जैम दिया था एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स जिनके साथ अभी हमारा कोलैबोरेटिव चलता है, एकेडमिकली हम लोग कोलैबोरेशन में हैं, तो मेरे उन स्टूडेंट्स का भी सिलेक्शन है, बट मेरे अंडर कॉन्फिडेंस होने की वजह से मैंने अप्लाई नहीं किया था। उसमें मेरी एक फ्रेंड है जिसका मार्क्स मेरे से एकदम सिमिलर है, मीन्स हमारा बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल शी गॉट सेलेक्टेड एंड आई विल नॉट अप्लाइड देयर कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा मार्क्स कम है, एंड लिटरली मार्क्स मेरा कम था, बट फिर भी जैम से मैं चाहती तो बहुत जगह अप्लाई कर सकती थी। मैंने जैम को बिल्कुल भी मतलब बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थे, मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया जैम से, बट हाँ मेरे मार्क्स से मिला है, आ गया था कट ऑफ, मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था बायोटेक स्टूडेंट के लिए, मतलब सबसे ज्यादा 0.5 मार्क्स पे भी 15 से 20 रैंक ऊपर नीचे हो जा रहा था, इस बार था प्रॉब्लम। तो सही है, तो आईआईसीएस कोलकाता मुझे लगता है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा सभी के लिए। तो लास्ट क्या सजेशन देना चाहोगे जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, क्या सजेशन देना चाहोगे जो किसी भी सब्जेक्ट में हो, पर्टिकुलरली जो बायो स्टूडेंट है उनके लिए भी ज्यादा अच्छे से, क्या सजेशन तुम्हारा होगा? मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर रिसर्च के फील्ड में आना है तो मोस्टली ट्राई करने कि किसी ना किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से ही आने, मीन्स अगर आईआईटीज के थ्रू या किसी भी अदर यूनिवर्सिटीज के थ्रू एमएससी करके फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट में आते हैं, देन ऑल्सो उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं हो पाता है लैब्स का, क्योंकि यहाँ पे जितने सारे फैसिलिटीज रिसर्च रिलेटेड मिलते हैं किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। अब यहाँ से एमएससी करने के बाद अगर पीएचडी के लिए कहीं भी अप्लाई करते हैं या अब्रॉड भी अगर प्लान करते हैं, तो रिसर्च स्किल्स ज़्यादा अच्छे से निखर के आता है एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में, और अगर प्लेसमेंट चाहिए तो आईआईटी प्रेफर कर सकते हैं, बट पर्टिकुलरली फॉर पीएचडी फॉर रिसर्च ये सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही आना है। तो बहुत बढ़िया, तो आई थिंक खुशी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से ज्वाइन करना। अच्छा खुशी की बीएससी की कौन सी यूनिवर्सिटी था?
नहीं, वो मेरे स्टेट का ही था। स्टेट का था। तो वहां पे जो हाँ, स्टेट यूनिवर्सिटी था, वहां से जो रिसर्च यूनिवर्सिटी में आए हो, इंस्टीट्यूट में, तो क्या हाँ। कोई प्रैक्टिकल में दिक्कत होता है? क्योंकि काफी बच्चे को लगता है जो सर मेरा बीएससी में प्रैक्टिकल नहीं हुआ है या हाँ, उतने अच्छे से नहीं ये सीखा हो। ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा डाउट था। मेरे यहाँ आने से पहले भी मेरा ये बहुत डाउट हुआ करता था। नहीं, एक्चुअली में मेरा लैब एक्सपोज़र ज़ीरो था, एकदम ज़ीरो था। और यहाँ आने के बाद पहली बार मतलब लगा कि हाँ, लैब ऐसा होता भी है। और हम्म, बट हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सीनियर्स होते हैं या जितने भी पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं जो हमारा प्रैक्टिकल्स लेते हैं, वो लोग बहुत कोऑपरेटिव रहते हैं। बिल्कुल भी आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, और डायरेक्ट आपको भी वो प्रैक्टिकल्स रन करने देते हैं। अभी मैं जो इंटर्नशिप कर भी रही हूँ, इसमें भी डायरेक्ट वो आपको जैसे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, पीएल, जितना भी ये सारा है, वो आपको खुद से रन करने के लिए देते हैं। तो वो वाला जो प्रॉब्लम है कि हाँ, प्रीवियस कोई भी लैब एक्सपीरियंस नहीं है तो प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ नहीं आता है। मतलब बहुत लोग कोऑपरेटिव रहते हैं यहाँ पे। ये सही है, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू खुशी, ऑल द बेस्ट। तो फ्यूचर में आगे जाओ और डेफिनेटली अपने जो रिसर्च सोच है इसको लेकर आगे लेकर जाओ। और आईएससीएस कोलकाता के बारे में और एक बात ऐड कर दूं, तो इंडिया की वन एंड ओनली इंस्टीट्यूट है जिसको नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, हाँ, तो हाँ। डेफिनेटली इस इंस्टीट्यूट की पार्ट होना ये भी एक मतलब प्राउड फील करते हैं यस बच्चे। सर। तो और यस डेफिनेटली और सर। एक हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे जो खुशी से भी आगे बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च पेपर पब्लिश करे हाँ। और उसमें अच्छे से थैंक यू कंट्रीब्यूट। सर। चलो, थैंक ऑल यू द सर। बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।